दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम एनटीपीसी भर्ती 2024 का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस भर्ती का ऑनलाइन विज्ञापन जारी हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है 14 सितंबर 2024 से और ऑनलाइन आवेदन 13 अक्टूबर 2024 तक लिए जाएंगे। तो अब यहाँ पर जान लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया की जो पूरी प्रोसेस है उसमें 3 महत्वपूर्ण कदम हैं, जिसमें पहला जो कदम है कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट फर्स्ट CBT 1, दूसरा CBT 2 और उसके बाद में तीसरा रहेगा यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये 3 जो महत्वपूर्ण स्टेज हैं इस एग्ज़ाम की। हालांकि जो टाइपिंग स्किल है वो सभी के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन CBT 1 और CBT 2 सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में नॉर्मली जो होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो सब हर एक एग्जाम होता है, लेकिन ये 3 स्टेप बेहद जरूरी। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार इस एग्जाम को पूरा करने के लिए 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा, जिसमें आपसे 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 40 सवाल, मैथमेटिक्स के रहेंगे 30 सवाल और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे 100 सवाल यानी कि 30 सवाल। तो इस तरीके से ये आपके 100 सवाल रहेंगे और ये 100 सवालों के 100 ही मार्क्स रहेंगे, यानी कि हर एक जो सवाल है उसका 1 मार्क्स रहेगा। तो आपसे इस एग्जाम में CBT 1 में 100 सवाल 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इनको हल करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा और ऐसे कैंडिडेट्स जो कि दिव्यांग हैं उन्हें इनको सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद में इस एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो यदि आप गलत जवाब देते हैं तो आप की जो मार्किंग है उससे 1/3 मार्क्स काट ले जाएगा, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगा इस एग्जाम में। उसके बाद में जो कैंडिडेट्स CBT 1 में पास हो जाते हैं उन कैंडिडेट्स को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। CBT 2 का क्या पैटर्न रहेगा वो भी यहाँ पर जान लेते हैं। उससे पहले जान लीजिए कि CBT 1 का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर बताया गया कि इस एग्ज़ाम के जो सभी सवाल हैं वो मल्टीपल चॉइस के होंगे, यानी कि MCQ आपसे पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। तो उसमें पहला जो पार्ट रहेगा आपका मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में पूछा जाएगा आपसे नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मैन्युफैक्चरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स। तो ये तो रहेगा आपका मैथ का सिलेबस। उसके बाद में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेकंड पार्ट यहाँ पर, जिसमें कि आपसे एनालॉजी, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज पूछी जाएगी, आपसे कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछी जाएगी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूछे जाएंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस भी यहाँ पर पूछे जाएंगे, रिलेशनशिप पूछी जाएगी, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, सिलोलॉजिज्म रहेगा, जम्बलिंग रहेगा, वेन डायग्राम्स यहाँ पर रहेगा, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्शन एंड ग्राफ्स। ये रहेगा आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस। उसके बाद में तीसरा यहाँ पर जो है आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि आपका रहेगा GK से रिलेटेड सवाल। तो इसमें बहुत सारे सिलेबस दिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि जो भी स्टैंडर्ड यहाँ पर है 10th लेवल तक का CBSE सिलेबस है उसी के हिसाब से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें करंट इवेंट्स जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का रहेगा, गेम्स और स्पोर्ट्स पूछे जाएंगे, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, इंडियन लिटरेचर से सवाल पूछे जाएंगे, मोनूमेंट्स से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे, प्लेसेस ऑफ इंडिया पूछे जाएंगे, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस पूछी जाएगी आपसे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछा जाएगा आपसे, फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पूछी जाएगी, वर्ड भी यहाँ से पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ इंडिया, जनरल साइंटिफिक एंड
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ इंडिया पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये जनरल अवेयरनेस सिलेबस थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपको सबका तैयारी करना पड़ेगा। उसके बाद में ये भी यहाँ पर कहा गया है कि हर एक कैटेगरी के लिए मिनिमम परसेंटेज जो है पास होने के लिए वो भी यहाँ पर रखी गई है। अनरिजर्व को कम से कम 40% नंबर लाने होंगे। वहीं पर EWS को 40%, OBC एंड नॉन क्रीमिलियर को 30%, SC और ST को 25% नंबर लाना होगा, तभी जाकर कैंडिडेट्स को CBT 1 में पास किया जाएगा। CBT 1 में पास होने वाले कैंडिडेट्स को CBT 2 एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद में उन्हें यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो CBT 2 का जो पैटर्न है वो इस तरीके से रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर CBT 2 में भी टोटल 90 सवाल पूछे जाएंगे और टोटल सवाल यहाँ पर रहेंगे 120 सवाल रहेंगे और उनको सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का ही समय दिया जाएगा, जिसमें पैटर्न जो रहेगा कि जनरल अवेयरनेस रहेगी, मैथमेटिक्स रहेगी और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा। 50 नंबर का आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस, 35 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स के और 35 ही सवाल 35 नंबर के रहेंगे आपके रीजनिंग, यानी कि क्योंकि हर एक सवाल का 1 नंबर है तो जितने सवाल उतने मार्क्स। तो ये टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और सभी सवालों के यहाँ पर रहेंगे 1 नंबर। उसके बाद में यहाँ पर भी ये जो एग्ज़ाम है वो आपको मल्टीपल चॉइस ही दी जाएगी। वहीं पर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, सेम उसी तरीके से कि हर एक गलत जवाब का आपसे 1/3 मार्क काट लिया जाएगा। तो देयर शैल बी ए नेगेटिव मार्किंग, इसको ध्यान में रखें। सभी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपसे दोनों ही एग्जाम में MCQ पूछे जाएंगे। 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। सिलेबस लगभग जो CBT 1 में था वही रहेगा। सिलेबस आपका मैथमेटिक्स देख सकते हैं यहाँ पर, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है वो थोड़ा बढ़ा दिया है, तो इसमें थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। उसके बाद में सेम CBT 1 की तरह यहाँ पर भी मिनिमम परसेंटेज रखी गई है पास होने के लिए, यानी कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स रखी गई है यहाँ पर। उसके बाद में ही कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। यदि कैंडिडेट इससे कम नंबर लाता है तो उसे पास नहीं किया जाएगा, चाहे वैकेंसी खाली रह जाए। और उसके बाद में जो तीसरा टेस्ट यहाँ पर आता है कि आपको टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट सभी कैटेगरी के लिए ज़रूरी नहीं है। जिन जिन कैटेगरी के लिए टाइपिंग टेस्ट ज़रूरी है उनको कैसे टाइपिंग टेस्ट देना है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, मिनिमम परसेंटेज कितनी रहेगी, उसके बारे में भी आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में बताया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हर एक यूजफुल अपडेट आप सबसे पहले देख पाएंगे।